Hello students, welcome back to my channel. Today I am taking class for class 8th. See, this is class 8th ICSE biology, the chapter reproduction in plants and animals. As you very well you know, this is your third chapter, reproduction in plants and animal. As you know already, one of the most important characteristics of all living organism is to produce their own kind. The production of new organisms from the parent organism is called reproduction. What is reproduction? The process of producing the new organisms from the parents, that is called the reproduction. The production of the new organism from the parent organism, it is called the reproduction. And reproduction enables the species to increase the total number in the organism. देखिए, रिप्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो हमारे सरफेस में स्पीशीज नहीं होगी, क्योंकि जो बच्चे हैं, बच्चे बड़े होंगे, बड़े बूढ़े होंगे, बूढ़े होकर मर जाएंगे. अगर फिर से बच्चे नहीं होंगे तो कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज कैन नॉट बी मेंटेन्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वर्ल्ड. सो टू कंटिन्यू द स्पीशीज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, लाइफ को सर्वाइव करने के लिए अर्थ सरफेस पे रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है. रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल. देखिए मैं, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ए स्पीसीज. दैट इज व्हाट कॉल्ड आई, that is survival of a species, because all organisms they have a limited lifespan. सबका limited lifespan होता है. वो लाइफ स्पैन करके ऑर्गेनिज्म डाई हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं, और मरने के बाद जब तक अगर नए बच्चे नहीं होंगे तो फिर नए ऑर्गेनिजम्स का होते हैं. सो इट एनेबल्स स्पीशीज टू इंक्रीज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म. इसके साथ ही ये अगर रिप्रोडक्शन आप ज़्यादा करेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी बढ़ेंगे. रिप्रोडक्शन जनरली दो तरह के होते हैं, asexual reproduction and sexual reproduction. Now the mode of reproduction, asexual and sexual reproduction. Asexual reproduction, it involves only one organism, जिसमें सिर्फ एक organism involved होता है. लेकिन sexual reproduction में it involves two organism. यहाँ पर दो organisms involved होते हैं, male और female. Asexual में organism form genetically identical. इसमें जो नए ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जेनेटिकली एक से होते हैं. जैसे भी कोई भी स्पीशीज आएगा, वो स्पीशीज अपने पेरेंट से बिल्कुल भी मिलती है एंड फॉर्म्ड इज द देयर. जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द, नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जरूरी नहीं कि वो पेरेंट से आइडेंटिकल हो, जरूरी नहीं कि वो अपने पेरेंट से मिले, वो अपने ग्रैंड पेरेंट से भी, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट से भी सिमिलरिटी हो सकती है जीन्स की वजह से. इट इज विदाउट द फ्यूजन ऑफ द गैमेट. इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता है ऐसे, बट इट अकर्स बाय द फ्यूजन. और जो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है इसी से, इसलिए इसमें वेरिएशंस भी होते हैं. चलिए पहले हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है. देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स मींस फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग प्लांट. यानी कि जो प्लांट है उसी के पार्ट से कोई नया प्लांट फॉर्म होता है. वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट मींस रूट, स्टेम एंड लीव. वेजिटेटिव पार्ट से हम क्या समझते हैं? रूट, स्टेम और लीव. इफ फ्रॉम द रूट, स्टेम और लीव any new organism is involved, then that process is called vegetative reproduction. It involves the production of new plants from a single parent, but there is no fusion of gametes and formation of seed. लेकिन वहां पर gametes का fusion नहीं होता है और seed formation भी नहीं होता है. From one plant many plants can be formed. It is rapid mode of multiplication. यानी इससे plants जल्दी जल्दी और ज्यादा plants हम produce कर सकते हैं. Asexual reproduction is most common form of reproduction in lower plants. जो कि लोअर ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स या एनिमल जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. जैसे बैक्टीरिया है, एल्गी है, फंजाई है, मॉसेस है, फर्न्स है. इन सब में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई तरीके से होता है. देखिए, जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जैसे बाइनरी फिजन है, बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है, वेजिटेटिव प्रोग्रेशन है. इन सब में जो है रिप्रोडक्शन, ये एसेक्सुअल मेथड्स ऑफ, ये पांचों मेथड्स जो हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ प्लांट. बाइनरी फिजन, बाइनरी, बाय मींस टू, फिजन मींस डिवीजन. जब बाइनरी फिजन मींस डिवीजन ऑफ ए सेल इनटू टू डॉटर सेल. देखिए, सिंगल एक सेल है, इसमें जेनेटिक कंटेंट स्प्लिट हुआ,
स्प्लिट होकर के ये सेपरेट हुआ, सेपरेट होकर ये देखिए सेल वॉल कॉन्स्ट्रिक्ट हुए, कॉन्स्ट्रिक्ट होने के बाद ये देखिए दूसरा सेल वॉल बन गया और ये दोनों वॉल जाए, यानी कि सिंपल प्रोसेस है। पहले सिंगल सेल मेम्ब्रेन डीएनए था, डीएनए डुप्लीकेट्स, डीएनए splits into two parts, then cell wall formation in the middle, and then two daughter cells are formed. This is called binary fission. Now this takes place in the bacteria, means division of a cell into two daughter cells roughly of equal size. Most common mode of multiplication in unicellular organisms, but in some algae, chlorella also, chlorella में भी जो है division algae, क्लोरेला एल्गी का एग्जाम्पल है, क्लोरेला में भी डिवीजन बाइनरी फिजन से होता है। इन द मेथड ऑफ सेल डुप्लीकेट्स इट्स डीएनए and genetic material splits into two. Constriction appears in the middle, ये देखिए constriction appears in the middle, ये कुछ है। Cell which divides in the cell into two identical cells called the daughter cell. दो identical cell में divide हुआ जिसको कि हम daughter cells बोलते हैं। And the daughter cells forms grow to the original parent size and divide. ये original parent size जो होता है ये हमारा parent size है, इस parent size के ये daughter cells होते हैं और उसके बाद ये फिर दोबारा division start हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है बडिंग, ये देखिए बडिंग है। बडिंग में क्या होता है, यीस्ट सेल है, ये इस ईस्ट में बडिंग होती है, मोस्कॉन ईस्ट में होती है, हाइड्रा में भी होती है और भी कई ऑर्गेनिजम्स में होती है। ये देखिए यहाँ पर बड बनी, ये बड एक्सटेंड हुई, ये न्यूक्लियस डिवाइड होकर दूसरा इसमें चला गया, यहाँ पर सेल डिवाइड हो गए दो। अब इसमें क्या होता है, ये सेल पेरेंट सेल से अलग नहीं होता, इसी में फिर डिवीजन होकर के बड एक के ऊपर एक बनती चली जाती है, चेन ऑफ ईस्ट सेल्स आर फॉर्म, और उसके बाद ये हर एक बड एक न्यू ईस्ट सेल का फॉर्मेशन करती है। सी इन बडिंग ए स्मॉल पार्ट ऑफ ए पेरेंट प्लांट ग्रोज एज एन आउटग्रोथ कॉल्ड बड, ये आउटग्रोथ होती है जिसको कि हम बड कहते हैं। नाउ दिस बड ग्रो इन साइज एंड गेट्स डिटैच्ड गिव्स राइज टू ए न्यू प्लांट। अगर ये डिटैच हो जाएगी तो नए प्लांट के, और अगर जरूरी नहीं कि वो डिटैच हो जाए, अगर वो नहीं भी डिटैच होती है तब डिटैच होकर के वो नए प्लांट के नहीं दिए तो एक चेन ऑफ बड फॉर्म होती है इन केस ऑफ ईस्ट। समटाइम्स न्यू बड अराइजेस फ्रॉम द अनदर बड एंड अगेन ए चेन ऑफ बड। अब इसमें से हो सकता है कि यहाँ से भी आपका बड अराइज हो जाए और यहाँ से भी बड अराइज हो जाए, ये कहीं से भी इधर से भी बड अराइज हो जाए, तो इस तरह से ये चेन फॉर्मेशन इनमें हो सकता है। सो इट इज द कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन सिंगल सेल फंजाई ईस्ट। ईस्ट क्या है, फंगस है, उसमें ये होता है, अपने किचन में भी हम गौर से करते हैं। अब नेक्स्ट आता है फ्रेगमेंटेशन। वर्ड इट सेल्फ इंडिया, फ्रेगमेंट मीन्स पार्ट। अगर एक ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में डिवाइड हो जाए तो वो दोनों पार्ट्स जो होते हैं ऑर्गेनिज्म न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है। जैसे ये स्पाइरोगैरा है, स्पाइरोगैरा ब्रेक्स इनटू टू फ्रेगमेंट्स, दो फ्रेगमेंट्स में हुआ और ये दोनों फ्रेगमेंट्स जो होते हैं न्यू स्पाइरोगैरा फॉर्म कर लेते हैं। देखिए फ्रेगमेंटेशन मीन्स ब्रेकिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू टू और मोर प्लांट। अगर दो की जगह ये तीन में होता है तो ये तीनों न्यू फॉर्म करेंगे, चार में होगा तो ये चारों न्यू फॉर्म करेंगे, चार ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। जितने फ्रेगमेंट्स होंगे उतने ही नए ऑर्गेनिजम्स और इसमें बन जाते हैं। Each fragment grows and gives rise to a new plant. It occurs in filamented grey Spirogyra. ये Spirogyra है, algae है, which is often found in seed in plant. जहाँ भी पानी आपका टंकी बहती है, रेगुलर पानी गिरता है, वहाँ पर ये देखिए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा, आप लेकर के देख सकते हैं। एंड स्पॉन्जस रेस्ट वेरी फास्ट इन वेरी शॉर्ट टाइम एंड कवर्स ए लार्ज एरिया इन पॉन्ड। पॉन्ड उसमें थोड़ी ही देर में समय में जो होता है बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर लेता है और उसके एरिया में बहुत ज़्यादा पॉन्ड्स में हो जाते हैं। अब नेक्स्ट इधर ये आपका आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन किस में, ईस्ट में होता है, ब्रेड मोल्ड्स में। जैसे आप ब्रेड देखते हैं रखी रहती है तो उसमें फंगस लग जाता है, ये देखिए। तो ये जो फंगस होता है अगर इसको माइक्रोस्कोप के देखें तो ये देखिए इसमें स्पोर, ये स्पोरेंजियोफोर्स है, ये स्पोरेंजियम फॉर्म होते हैं और इस स्पोरेंजियम को बस्ट होने पे स्पोर्स निकलते हैं और ये स्पोर्स जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ ब्रेड को और स्पॉइल करते हैं। फंजाई को ग्रो करने के लिए तीन कंडीशंस नेसेसरी, हाई टेम्परेचर, ह्यूमिड कंडीशंस एंड मॉइस्चर। मॉइस्चर तभी तो ह्यूमिड चाहिए, और हाई टेम्परेचर और डार्कनेस। अंदर रखो, डार्कनेस, humidity and high temperature, the fungus grow very fast. So it is a common method of reproduction in a number of fungi that is called the bread molds, ferns and mosses. The parent plants produces a number of sporangia containing spores. These sporangia burst and release the spore.
The spores are very light and get carried away by wind to different places. On getting favorable conditions, each spores give rise to a new plant, and each spores has a thick wall and is well protected to withstand unfavorable. मतलब हर स्पोर जो होता है, ये स्पोर देख रहे हैं, इस स्पोर्ट्स में जो बडिंग होती है, जैसे ईस्ट में ये बडिंग दिखाई गई, ये ईस्ट में बडिंग, हर जगह बडिंग होती है, इसमें स्पोर्स जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं ये, और इसके आगे एक हार्ड कोटिंग होती है जिससे कि वो एडवर्स कंडीशंस में इसको प्रोटेक्ट करता है। एडवर्स कंडीशन में क्या होता है, ये सिस्ट प्रोटेक्ट करता है, और इसमें क्या होता है, तो कभी कभी जो जो स्पोर फॉर्मेशन है, मल्टीपल स्पोर फॉर्मेशन, तो ये डिवाइड होते जाते हैं अंदर ये, और डिवाइड होने पर जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो सिस्ट ब्रेक होता है और सारे सेल्स थोड़े साइटोप्लाज्म के साथ बाहर निकलते हैं, देन ईच वन गिव्स, उसको मल्टीपल फिशन बोलते हैं, तो इसे हम मल्टीपल फिशन बोलते हैं। तो वो हर स्पोर ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट आपका आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वर्ड इट सेल्फ, वेजिटेटिव मीन्स वेजिटेटिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। वेजिटेटिव पार्ट ऑफ ए प्लांट क्या है, रूट, स्टेम एंड लीफ। Vegetative propagation means producing the new plant from any vegetative part of a plant, means root, stem and leaf. Vegetative bud of a plant naturally, but in some plants artificially also, इससे जो है ग्रोथ बहुत रैपिड होती है, बहुत जल्दी ग्रोथ है। जैसे asexual production in blood moles occurs by spores. Organisms produced by asexual production are genetically similar to the parents. Budding is a common mode of reproduction in yeast. In binary fission, a single organism reproduces by splitting into two. अच्छा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट्स में कैसे होता है? Vegetative propagation takes place in the plant through stem, root, leaf or vegetative bud. It takes place in plants which do not produce seeds. मतलब जो प्लांट जिनमें कि सीड्स नहीं होते हैं, उनमें वेजिटेटिव पार्ट से प्लांट्स होते हैं जो कि सीड्स दे आर नॉट वायबल, मतलब ग्रो नहीं कर पाते हैं। सो कॉमन मोड ऑफ ग्रोथ जैसे पोटैटो है, जिंजर है, मिंट है, ऑनियन है, बनाना है, जनरली इन सब चीज़ों में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज यूज बाय द फॉर्मर्स हॉर्टिकल्चरिस्ट, मतलब ये जो हॉर्टिकल्चर के द ब्रांच ऑफ साइंस अंडर विच वी स्टडी अबाउट द फ्रूट प्लांट, दे आर द हॉर्टिकल्चर टू ग्रो ए नंबर ऑफ प्लांट्स इन शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम, छोटे से टाइम पीरियड में ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करते हैं, देन दिस इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। तो नेचुरल जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होते हैं तो वो कैसा है, तो पहले नेचुरल प्रोपोगेशन जैसे स्टेम है, पोटैटो है, जिंजर है, ग्लैडुलस है, ऑनियन है, मिंट है, स्ट्रॉबेरी है, देखे ना, वेरियस मीन्स। तो अंडरग्राउंड स्टेम, एरियल स्टेम, रूट्स एंड लीफ, नेचुरल प्रोसेस है। तो पहले हम लेते हैं अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड स्टेम में ग्रेजुएशन जो होते हैं वो अंडरग्राउंड स्टेम चार तरह के होते हैं, ट्यूबर, राइजोम, बल्ब, कॉम। अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन सिर्फ चार तरह का होता है, ट्यूबर, राइजोम, बल्ब, कॉम। Underground stem, many plant, potato, ginger, gadulus, onion. Under favorable condition, these buds gives rise to the new plant. अच्छा, इसमें फर्स्ट क्या है, ट्यूबर। ट्यूबर का एग्जाम्पल क्या है, पोटैटो। पोटैटो आप सबने देखा होगा ना, ये देखिए, ये है पोटैटो अंडरग्राउंड स्टेम। तो इसमें जो बर्ड्स आइज दिखती होती हैं, ये आइज कहते हैं, और इन्हीं आइज से अगर इसको हम कई पार्ट्स में कर दें जिसमें एक आई हो, तो उससे एक पोटैटो प्लांट ग्रो हो जाएगा, यानी एक पोटैटो से हम कई प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो जो ट्यूबर होता है पोटैटो, सॉलिड अंडरग्राउंड स्टेम स्टोरिंग फूड, it has number of buds called eyes on survey and each of these bud is capable of giving rise to a new bud. हर बड जो है इसके न्यू प्लांट को ग्रो करने के लिए सफिशिएंट, ये बड आइज होते हैं और न्यू प्लांट अराइज फ्रॉम दीज बड। तो जितने बड्स हैं इसको हम अगर विद स्टेम के साथ काट करके सॉइल में हम मतलब मिट्टी में हम गाड़ दें तो उससे हमको इसमें नया प्लांट मिलता है। सेकेंड मेथड आता है आपका ट्यूबर। ट्यूबर नहीं, ट्यूबर तो ये आपका हो गया, ट्यूबर इज प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज राइजोम। राइजोम इज अ थिक अंडरग्राउंड स्टेम दैट ग्रोज हॉरिजेंटली अंडर द सॉइल, जैसे जिंजर इन अ प्लांट एग्जांपल, नंबर ऑफ नोट्स एंड इंटरनोट्स। जिंजर इसमें क्या होती है, नोट्स और इंटरनोट्स होती है, बेयरिंग बड्स, एंड स्मॉल पॉट हैज अ बड दैट कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। बनाना एंड वाटर लिली ऑल्सो प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स बाई राइजोम। ये देखिए राइजोम है, जैसे ये देखिए आपका जिंजर है, तो इस जिंजर में जो आप ये लाइनिंग देखती हैं, इसी लाइनिंग, हर लाइनिंग से जो है न्यू प्लांट बड अराइज होती है। ये जो होती हैं साइड के जो एंड्स होते हैं ये बड्स होती है। इस बड्स के अलावा जो ये हॉरिजेंटल लाइन है, अगर इनको आप काट दें तो हर एक से, ये अंडरग्राउंड स्टेम है,
और नीचे जो राइजम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है एक्चुअली ये रूट है, और ये जो मेन पोर्शन है ये स्टेम है, लेकिन ये स्टेम भी अंडरग्राउंड रहता है, मतलब मिट्टी के नीचे। दूसरा है बल्ब। बल्ब इट इज अ फ्लैशी अंडरग्राउंड स्टेम, ऑनियन एग्जाम्पल ऑफ बल्ब। इसका सिर्फ ऑनियन ही एग्जाम्पल है। बेसिकली ऑनियन ही, हम जैसे कि हम प्याज खाते हैं ना रोज, तो ऑनियन बल्ब नंबर ऑफ सेंटर्स इन द ब्लड, ईच दिस बर्ड्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट, गार्लिक, ट्यूलिप, लिली, दे कैन प्रोड्यूस टू अंडरग्राउंड बल्ब। जैसे ये देखिए अंडरग्राउंड बल्ब ऑनियन है, इसमें ये मेन बर्ड जो सेंटर में होती है इससे ग्रो होता है, और ये जो कवर्ड है ये फ्लैशी लीव्स होती हैं, दे स्टोर फूड। ये मेम्ब्रेनस स्केली लीव्स होते हैं, और इन स्केली लीव्स में फूड स्टोर होता है जिस प्याज को हम खाते हैं। और जो सेंटर होती है बड होती है, और एक तो ये छोटे छोटे प्याज के साइज लिए जाते हैं, और उनको ब्रश करके उससे इसी में अगर आप इसको ना उखाड़ें, प्याज ना करें, इसी में अंदर ये बाइनियल प्लांट होता है। अगर एक साल में ये प्याज पूरा बन जाता है, अगर इसको ना लें तो सेकेंड ईयर में इसमें फ्लावर्स आते हैं और फ्रूट्स होते हैं और उसके अंदर सीड्स बनते हैं। लेकिन सीड्स नहीं, इसकी ग्रोथ जो है बल्ब के थ्रू ही होती है। लास्ट आपका आता है कॉर्न। कॉर्न में क्या होता है, इज राउंड मोटिव अंडरग्राउंड मोटिव स्टेम विद अ बेस सराउंडेड बाय स्केली लीव्स। कॉर्न हैज अ नंबर ऑफ बड्स व्हिच कैन गिव राइज टू द न्यू प्लांट। ग्लैड्यूलस एंड जिमीकन, हिंदी में बोलते हैं ग्लैड्यूलस, जो जिमीकन कहते हैं। इट ग्रोज फ्रॉम द कॉर्न, जैसे ये ग्लैड्यूलस है अंडरग्राउंड स्टेम, इसमें जो ये होते हैं ये बड्स, ये जो लाइनिंग्स आपको दिखा रहे हैं यहाँ से ये राइज होती हैं बड्स। अगर इसको इतने प्लांट कर दें और इसको हम एक लाइन को लेकर के दूसरे से काट दें, दूसरी जगह अगर इसको दें, तो वहां से भी नया पेड़ निकल आएगा। ठीक है, तो उसके बाद इसमें नए प्लांट्स आते हैं। अब आता है आपका एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। एरियल स्टेम्स क्या होते हैं, इन सर्टेन प्लांट्स लाइक ग्रासेस, स्ट्रॉबेरी एंड पुदीना, स्टेम ग्रोज हॉरिजेंटली ऑन द ग्राउंड। इसमें क्या होता है, स्टेम हॉरिजेंटली, देखिए ये ग्राउंड में आर करके ग्रो होता है, जैसे वेजिटे एरियल, दूब ग्रास भी इसी का एग्जाम्पल होता है, एरियल। और यहाँ से स्टेम होगा, लीव्स निकलेंगी, 2-3 लीव्स निकलेंगी बस, उसके बाद फिर ये आगे नीचे बढ़ेगा। At the short distance, stem bends down, touches the ground and gives rise to the roots below the shoot above. यहाँ से ये रूट से अटैच्ड होता है, यानी कि पैरेलल ग्रो करता है। दिस वे प्लांट मल्टीप्लाई एंड कवर लार्ज एरिया इन शॉर्ट टाइम। जैसे धूप ग्रास होती है पूरे लॉन को कवर कर लेती है। सो दिस इज वाउ फ्यू ग्रास प्लांट्स प्लांटेड एट सम डिस्टेंस इन ए फील्ड कवर द एंटायर एरिया। अगर आप इसको एक पार्ट, ये खाली अगर आप इतना तोड़ करके अगर कहीं आप रूटेड कर दें, तो उससे भी रूट निकल के आपको न्यू प्लांट मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है रूट्स। तो रूट से तो आप प्लांट है, इन सम प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो, जैसे शकरकंद कहते हैं जिसको हम, ढेलिया, टैमरिंड, हल्दी, टैमरिंड होती है, रूट्स दे हैव बड्स ऑन देम, इनके रूट्स में बड्स होती है, ये जैसे वेजिटेबल बाय रूट्स है। तो दीज बड्स व्हेन डिटेस्ट कैन ग्रो इनटू, अगर इन बड्स को, जैसे अब ये राउंडेड है, ये बड्स हैं, इनको काट के अगर एक बड उसके अंदर है, तो एक बड से एक नया पूरा प्लांट निकल आता है। वन रूट ऑफ ए प्लांट मेनी प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस। लीफ, जैसे ब्रायोफिलम में होता है, ब्रायोफिलम प्लांट में वेजिटे, ये लीफ है, लीफ के हर नॉच पे बड निकलती है, और उस ब्लड में स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, नीचे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये जब फुली फॉर्म्ड हो जाते हैं प्लांटलेट, तो ये नीचे गिर जाते हैं, और इस ज़मीन में जहाँ गिरते हैं उसी से एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। ब्रायोफिलम जैसे होता है, एंड कैलेंकोई, द बड्स आर प्रेजेंट ऑल मार्जिन्स ऑफ द लीव्स, ये मार्जिन्स है, हर मार्जिन लीव में बड प्रेजेंट होती है। And these bloods or plantlets fall on the moist soils and they grow into an independent plant. अच्छा, अब आता है आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जैसे आता है, तो आर्टिफिशियल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो कि बहुत शॉर्ट प्लांट में होते हैं, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर। अब इसमें हम एक दे कटिंग। कटिंग क्या होता है, कटिंग में हम क्या करते हैं, कटिंग इट इज अ शॉर्ट पीरियड, short periods of a time, stem roots or leaf with a few buds on it, when it placed in a moist soil with suitable condition develops into a root and grows। जैसे ये कटिंग पेड़ है, तो यहाँ से न्यू प्लांट है, इस बेड के साथ हम, जैसे न्यू प्लांट स्टेम कटिंग है, तो इसको हम इस बड के साथ यहाँ से काट दें और इसको दूसरी जगह यहाँ पर हम प्लांट कर दें, तो ये स्टेम कटिंग है, यहाँ पर ये बड्स हैं, इससे नीचे से रूट्स डेवलप हो जाएंगी और ये नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। नंबर ऑफ प्लांट्स कैन, जैसे रोज है, शुगर केन है, कैक्टाई है, बोगनविला है, चाइना रोज, दे कैन ग्रो इन दिस लाइक। लेयरिंग, लेयरिंग क्या होता है, फ्रूट प्लांट्स जो होते हैं जब वो पुराने हो जाते हैं, काफ़ी दिनों के हो जाते हैं,
तब उसमें क्या होता है कि नीचे प्लांट, उसके नीचे पेड़ की पत्तियां जो हैं, जैसे ये है, ये नीचे झुक जाती हैं। जब ये झुक जाती हैं और ये सॉइल के अंदर जाती, तब सॉइल के अंदर जाकर के यहाँ से रूट्स निकलती और यहाँ से नया प्लांट, ये न्यू प्लांट फॉर्म हो जाता है। और उसके बाद ब्रांच बेंड टू द ग्राउंड और यहाँ से ये पेरेंट से डिटैच, तो इससे ये नया प्लांट निकलता है। तो इस तरह से जो प्लांट्स निकलता है उसमें फ्रूट फॉर्मेशन इनिशियल, यानी शुरू के ही सालों में फ्रूट का फॉर्मेशन जल्दी होने लगता है। जैसे अगर ये लेमन है तो यहाँ तो इसमें छोटे पेड़ में ही आपको लेमन लगने शुरू हो जाएंगे। और द रूट्स ग्रो फ्रॉम द ब्रांचेस टू द सॉइल, व्हेन दिस न्यू प्लांट कट ऑफ फ्रॉम द पेरेंट इट ग्रोस इन इंडिपेंडेंट प्लांट। इन दिस मैटर, जैसे जैस्मिन है, ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स में होता है, और फ्रूटिंग प्लांट्स में भी लेयरिंग ऑरेंजेस में बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेयरिंग बहुत ज़्यादा होती है। ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, ये देखिए, इसमें दो प्लांट्स लेते हैं, दो प्लांट से कैरेक्टर को मिक्स करके ग्राफ्टिंग के जरिए एक जो रूटेड प्लांट होता है, उस रूटेड प्लांट को हम स्टॉक बोलते हैं। इसको हम बीच से वी शेप में काटते हैं, और दूसरे जिसके कैरेक्टर्स हमको लेने हैं दूसरे प्लांट का लेंगे, उसको ये वी शेप में काटेंगे। वी शेप में काटा, जो दूसरे प्लांट से लेंगे उसको हम सियोन बोलते हैं, इसे हम स्टॉक बोलते हैं। इस सियोन को, स्टॉक, इसके अंदर हम डाल देंगे। इसको हम इसके अंदर, ये हमने इस शेप में कट किया, उसके बाद इसको इस शेप में कट किया, इसको इसके अंदर फिट कर दिया, और इसको हम टाई कर देते हैं वैक्स से, रस्सी से इसको बांध करके उसमें वैक्स लगाते हैं, जिससे कोई फंगस वगैरह ग्रो ना हो। सो इन प्लांट्स विच डू नॉट रूट इजिली और हैव वीक रूट स्टेम, तो इसमें क्या, शूट्स और बड़ा plant taken skein is grafted to a plant with a good root stem called stalk. The good root stem stalk है, and both plants are tied together in a way that as in direct contact they grow in one plant. तो ये एक प्लांट की तरह होते हैं। तो इसमें जो यहाँ से निकलेंगी, यहाँ से निकलेंगी और यहाँ से डाल निकलेंगी, उसमें इस प्लांट के कैरेक्टर होंगे, इसमें इसके होंगे, और बीच से उसमें, जैसे मान लीजिए ये रेड कलर फ्लावर देता है, ये व्हाइट कलर देता है, तो इसके बीच से निकलेंगे, आपको इसमें रेड भी मिलेंगे, व्हाइट भी मिलेंगे और पिंक भी मिलेंगे। रेड व्हाइट मिला के पिंक कलर होता है, रेड में थोड़ा सा व्हाइट मिक्स करिए तो पिंक कलर आता है। तो इसके बीच से जो यहाँ से ब्रांचेस निकलेंगी, इसके जॉइंट से, उन ब्रांचेस में आपको पिंक कलर के फ्लावर्स हैं। मान लीजिए ये व्हाइट कलर देता है, ये इस प्लांट के रेड कलर के फ्लावर्स हैं, और इसको ऑर्नामेंटल प्लांट में करेंगे तो इसमें आपको रेड भी मिलेगा, व्हाइट मिलेगा और पिंक मिलेगा। मल्टी कलर फ्लावर्स आपको एक ही प्लांट से, इसी से ही मिलेंगे। एंड द न्यू प्लांट हैज अ गुड रूट सिस्टम, गिव्स आउट अ गुड ईल्ड, और इसमें जो फ्लावर्स और फ्रूट्स फॉर्मेशन जो होता है वो भी अच्छी क्वालिटी का होगा और बेहतर होगा। न्यू प्लांट दे हैव द गुड सिस्टम एंड दिस द गुड ईल्ड ऑफ द फ्लावर्स, और फ्रूट, जो फ्लावर होंगे, फ्लावर्स अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे, और जो फ्रूट्स होंगे ये थे, जैसे रोज है, मैंगो है, लेमन है, ग्रेप्स है, उनमें जो है हम ग्राफ्टिंग करते हैं। अब नेक्स्ट इस आपका आता है आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन बाय टिश्यू कल्चर। Now, tissue culture is a technique of producing a number of complete plants from the few plants or tissues, growing them in a culture medium. So, it is based on the fact that young plants have the ability to divide again and again and develop into a whole plant under appropriate condition. So tissue culture actually dividing undifferentiated cells called tissue में, जैसे ये प्लांट है, यहाँ पर ये बड है, इसके शूट टिप से हमने टिश्यूज लिए और न्यूट्रिटिव मीडियम रखा, उस न्यूट्रिटिव मीडियम में हमने उस शूट टिप को डाला, शूट टिप ग्रो करेगा, मास से ग्रो आ जाए, small piece of tissues taken from the shoot tip is taken. Now it is grown in the nutrient medium containing necessary nutrients like minerals, vitamins and hormone. हार्मोन, विटामिन्स और हार्मोन्स जो होते हैं उसका लिक्विड लिया, उस लिक्विड में हमने शूट टिप को डाला। अब जब शूट टिप को उस लिक्विड टिप में डालेंगे तो ये अनडिफरेंशिएटेड मास कैलस में ग्रो होता है। अब इस कैलस को क्या होंगे, फिर से हम दूसरा न्यूट्रिटिव मीडियम लेंगे ट्रांसफर, जिसमें कि डिफरेंशिएशन का हार्मोन्स होंगे, जिस दैट इंड्यूस डिफरेंशिएशन। तो जो ये कैलस होगा, जब इसमें डिफरेंशिएशन का प्लांट डालेंगे तो ये कैलस जो ग्रोथ हुआ है, ये कैलस ग्रोज इनटू प्लांटलेट्स, यानी कि ऊपर इसमें लीव्स आएंगी और नीचे इसमें रूट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। तो सेल्स डिफरेंशिएट इनटू रूट्स एंड शूट्स एंड यंग प्लांटलेट्स आर फॉर्म एंड दीज प्लांट्स आर ट्रांसफर्ड टू द सॉइल और पॉट्स एंड ग्रोन इनटू द मैच्योर प्लांट। उससे जो ये पॉट्स में ग्रोन होंगी, तो जिससे कि ये हमको मैच्योर प्लांट में ग्रो करेंगे। अब इसके लिए टिश्यू कल्चर, अब टिश्यू कल्चर को हम किसके लिए यूज करते हैं, देखिए, by tissue culture method large number of plants can be produced in very short time. So the method of being used by rapid propagation of ornamental plants, orchids हैं, gladiolus है, dahlia है,
क्राइसेंथेमम है, कार्नेशंस है, ये प्लांट इससे क्या होता है, कम समय में जल्दी न्यू प्लांट ज़्यादा बनाए जा सकते हैं। यूज टू प्रोड्यूस डिजीज फ्री एंड आइडेंटिकल ऑर्नामेंटल प्लांट्स। एक से मेथड कैन बी यूज टू हंड्रेड्स ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल एक्सोटिक ऑर्नामेंटल प्लांट्स। एक से प्लांट जब ये हम टिश्यू कैलस से ग्रो करते हैं, इससे बिल्कुल पेरेंटल एग्जैक्ट कॉपीज पेरेंट्स की हमको मिलती हैं। जो जिस तरह का प्लांट है, इस प्लांटलेट से बिल्कुल पेरेंटल प्लांट की तरह हमको प्लांट्स मिलेंगे और हमें कम पीरियड में मिलते हैं। दिस इज यूज टू इंट्रोड्यूस द डिजायरेबल जीन्स इन द प्लांट सेल्स। अच्छा, एडवांटेजेस क्या होती हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन? इट इज एन ईजियर, लेस एक्सपेंसिव एंड रैपिड वे ऑफ ग्रोइंग न्यू प्लांट्स. New plants produce identical to the parent. Plants take less time to grow. It is very useful and do not produce proper seeds like bananas, pineapple. Disorder, plant forms genetically identical, so there are no variations. Plants, when grown rapidly, they lose vigor and become susceptible to disease. But dispersal of plant does not occur on its own, so it can lead to the overcrowding of the plant. तो इसलिए इसकी overcrowding को हम जोश कहते हैं. Now the next part is sexual reproduction in plants. Flowers are the reproductive organs of a plant, as you know already. Typically flower, it has four important parts, that is sepals, petals, stamens and carpel, known as pistil. These parts, they are present in concentric ring in the circle. Means like this, in the concentric rings they are present. They are called the verse. Stamens and pistils are the reproductive parts of a flower. The important parts of a flower: sepal, petal, stamens, carpel. ये pistil. This you should write, not this one. Carpel is a part of ovary, right? So you see in this also a part of a flower. That is, these are your sepals. This is your petal. These are the stamens, and this stigma style ovary petal. The stamen consists of anther and filament. Pistil, it consists of stigma, style and ovary, right? Now here you see the sepals, they form the first or the outer world. They form the first or the outer world of the world. ये बाहरी रहते हैं. They are small green leaf-like structures. They protect the flower at bud stage as they are green in structure. So by protecting flower, they are also helps in photosynthesis. But some flowers, they present in small structure at the base near the stalk with green structure enclosing flower bud. But in a flower, they are present in small at the base near the stalk. स्टॉक के बेस के फ्लावर के बेस में प्रेजेंट होते हैं न्याते. Through main functions, they protect the flower at bud stage, and as they are green in color, so they help in photosynthesis also. Petals, they form the second word or the inner word to the sepals. They are generally large colored showy structures. They may have a fragrance also, इनमें fragrance होती है, and they help in pollination by attract. इसीलिए colorful petals होते हैं जो कि attract करते हैं pollination में. They are form the stamens. They are the third word of a flower. इनर टू द पेटल्स मतलब पेटल सबसे बाहरी तरफ सेपल्स, सेपल्स के बाद पेटल्स, पेटल्स के बाद जो हमारे आते हैं वो स्टेमन्स आते हैं. सो दे आर ऑल्सो कॉमनली नोन एज एंड्रूशियम. They are the male reproductive parts. Each has two parts, filaments and anther. Filament is a long, slender stalk-like structure that carries an anther on the top. Anther is bilobed, contains two lobes, maybe unilobed also, present at the tip of a filament. Each anther contains pollen grains which produces male. मतलब फिलामेंट इसमें क्या होता है, इसके फिलामेंट में पॉलन ग्रेन्स होते हैं. पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि मेल गैमेट होते हैं. फोर्थ पार्ट होता है ये हमारा पिस्टिल कहलाता है. दे फॉर्म द फोर्थ और द इनर मोस्ट वर्ल्ड. दे आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. ईच कार्पल हैज थ्री, ईच पिस्टिल हैज अ थ्री पार्ट. कार्पल की जगह आप पिस्टिल वर्ड यूज करेंगे. थ्री पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये देखिए स्टिग्मा, स्टाइल, ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल और ये है ओवरी. कार्पल की जगह यू विल यूज पिस्टिल, राइट. तब यहाँ पर ये होगा स्टिग्मा वर्ड. तो स्टिग्मा इज द अपर मोस्ट पार्ट which receives the pollen grain. Style forms the neck of the carpels attached. Style मतलब connects stigma and ovary, and ovary forms the lowermost swollen part of the carpel.
It contains one or more ovules. Each ovule consists a female gamete called an egg. Stamens or pistils में different. It is a male reproductive part of a flower. Pistil is the female reproductive part of a flower. Stamen produces pollen grains, whereas the pistil bears ovules in the ovary. Each pollen grain contains the male gamete. Each ovule contains a female gamete. Now types of the flower जो होते हैं, they are two types of the flower. Bisexual flower, bi means two, they contains both the stamens as well as pistils. In the जैसे mustard है, rose है, china rose. Unicellular, uni means single, one. They have one reproductive part, they are known as unicellular. इनको हम monoecious, dioecious भी कहते हैं, bisexual, unisexual भी कहते हैं. Either stamens or carpus. अगर male flower, if only stamens are present, then the flower is known as staminate. In female flower, only carpels are present, ovary is present, then it is known as pistil, means pistillate flower. Male and flowers may be present on the separate plant or the ये एक ही प्लांट में भी हो सकते हैं और दोनों अलग अलग प्लांट्स में भी हो सकते हैं. नेक्स्ट अब आपका आता है पॉलिनेशन. पॉलिनेशन में आप देखिए, the transfer of pollen grains from the anthers of a flower to the stigma of a flower is called pollination. Pollen grains, they are the dust-like fine yellow particles released from the anthers of a flower. After the pollen grains are shed from the anthers, they reach the stigma of a flower by a number of ways. The flower could be self-pollinated or cross-pollinated. जो pollination होता है, अगर एक फ्लावर्स के स्टेमेंस उसी फ्लावर के स्टेमेंस उसी से स्टिग्मा करते हैं तो ये सेल्फ पॉलिनेशन. अगर एक फ्लावर के फ्लावर्स दूसरे प्लांट में जाते हैं तो वो उनको कहते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन, it occurs when the pollen grains of flower transfer to the stigma of the same flower. अगर सेम फ्लावर में वो प्रोसेस होता है, जैसे कि ये आप देखिए सेम फ्लावर में हो रहा है, तो ये सेल्फ. इट अकर्स व्हेन द pollen grains flower get transferred stigma of another flower. यहाँ पर ये देखिए, ये दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर हो रहा है, तो ये जो है ये क्रॉस पॉलिनेशन है. इट रिक्वायर्स एक्सटर्नल एजेंट, जैसे विंड है, वाटर है, एनिमल्स के थ्रू होता है. क्रॉस पॉलिनेशन जैसे रोज है, कोरिएंडर है, ड्रम स्टिक है. सेल्फ पॉलिनेशन जैसे मैंगो है, बनाना है, चाइना रोज, इसमें जो होता है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन. अब एजेंट्स कौन कौन से होते हैं पॉलिनेशन के, देखिए पॉलिनेशन फ्लावर्स कैन अकर द वेरियस एजेंट्स, वाटर एंड इंसेक्ट्स. पॉलिनेशन बाय विंड, जो विंड से पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं, दे आर द फ्लावर जनरली क्रॉप प्लांट्स होते हैं, जैसे मेस है, राइस है, ग्रासेस है. दे हैव स्पेशल फीचर्स टू हेल्प इन पॉलिनेशन बाय द विंड. इसमें क्या, लिटरली दे फिल द एयर विद द pollen grains when stamens mature. The pollen grains can be carried hundreds of kilometers by wind. मतलब ये बहुत देर तक इसमें फेदरी स्टिग्मा होता है कि फ्लावर्स जो होते हैं छोटे होते हैं, दे आर लॉन्ग एंड हैंग आउटसाइड द फ्लावर. तो जो होते हैं, जो मेल फ्लावर्स होते हैं, जो बाहर की तरफ हैंग आउट करते हैं. तो स्टेमन्स प्रोड्यूस ड्राई एंड लाइट pollen grain. सूखे होते हैं, लाइट pollen grains होते हैं. एंड फीमेल फ्लावर्स होते हैं, फेदरी होता है स्टिग्मा. जैसे आप ये देखिए, आपका ये मेस प्लांट है, पॉलिनेशन बाय विंड, तो ये स्टिग्मा है. तो इसमें क्या है, स्टिग्मा ये बाहर लटकते हैं. तो जैसे कि एयर क्रॉस हो गई, तो एयर से ये स्टिग्मा जो पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर आ जाएंगे और उस पॉलन ग्रेन से ये फेदरी स्टिग्मा जो है ये पॉलिनेट हो जाते हैं. तो स्टेमेंस प्रोड्यूस डाई. तो फीमेल फ्लावर्स दे हैव फेदरी एंड स्टिकी स्टिग्मा टू कैच द पॉलन ग्रेन्स, एंड पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन ह्यूज क्वांटिटी. ये पॉलन ग्रेन्स ज़्यादा, क्योंकि एयर से ले जाते हुए काफ़ी पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं हमारे वेस्ट हो जाते हैं, तो इसलिए जो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो ज़्यादा तैयार होते हैं. अब पॉलिनेशन बाय वाटर, वाटर में क्या होता है, दे अकर इन द फ्लावर्स इन द एक्वेटिक प्लांट, जैसे हाइड्रिला, वेलेस्नेरिया है. तो हियर दे शो ए नंबर ऑफ एडाप्टेशन है. इसमें क्या होता है, जैसे ये देखिए वेलेस्नेरिया प्लांट है, तो इसमें क्या होता है, मेल फ्लावर होते हैं. ये मेल फ्लावर जब मैच्योर हो जाते हैं तो के दे फ्लोट, मेल फ्लावर्स फ्लोट करते हैं पॉलन ग्रेन. फीमेल फ्लावर क्या होता है, क्वाइल्ड होता है ये. लेकिन जब इसमें स्टिग्मा मैच्योर होता है तो इनकी क्वाइलिंग खुल जाती है और ये सरफेस पे आ जाता है. जब ये सरफेस पर आ जाता है तो मेल फ्लावर जैसे ही इनके कांटेक्ट में होते हैं ये फर्टिलाइज होते हैं, और फर्टिलाइज होने के बाद इसमें वापस से रिक्वाइलिंग होती है और वापस अपनी प्लेस पर आ जाते हैं. तो इसमें क्या, फ्लावर्स दे आर स्मॉल एंड लाइट सो दे कैन इजीली फ्लोट इन द वाटर, एंड दे प्रोड्यूस इन द लार्ज क्वांटिटी ऑफ द pollen grains विच आर लाइट एंड फ्लोट. लाइट होते हैं तभी तो वो फ्लोट करेंगे सरफेस से. अब जैसे देखिए पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स में क्या होता है, number of flowers get pollinated by insects, bees and the butterflies.
तो इंसेक्ट में क्या, जब बीज और बटरफ्लाइज फ्लावर्स के अंदर जाते हैं इंसेक्ट, देयर बैक इज डस्टेड विद द पॉलन ग्रेन, फ्लावर्स गेट पॉलिनेटेड इन द रिटर्न। जैसे वो उसके अंदर नेक्टर सेक्रेटिंग नेक्टर को सक करने के लिए के इंसेक्ट जो बटरफ्लाइज जाती हैं उसको सेक करती हैं, उसके जब वापस उठती हैं तो उनके बैक में पॉलन ग्रेन स्टिक हो जाते हैं, और जब वो दूसरे फ्लावर पे बैठती हैं तो उनके बैक से स्टिग्मा पे वो फर्टिलाइज कर देते हैं। मीन्स फ्लावर दे आर लार्ज एंड ब्राइटली कलर होते हैं। फ्लावर्स इनमें फ्रेग्रेंस होती है, सुगर नेक्टर सुगरी होते हैं, नेक्टर्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स होते हैं। फ्लावर्स दे हैव a sticky pollen grains which stick to the body of the insects and get carried away to the other flowers. अब नेक्स्ट आपका आता है आर्टिफिशियल पॉलिन, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। सी प्लांट्स आर आर्टिफिशियली पॉलिनेटेड to get the desired variety of flowers and fruits for such experiment. Artificial pollination means the transfer of pollen grains from one flower to the another by hand. तो इसमें क्या होता है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में, पहला स्टेप जो होता है वी हैव टू चूज द प्लांट्स ऑफ द डिजायर्ड, मतलब जो मान लीजिए एक है हमारे पास वैरायटी, वाइल्ड वैरायटी है बट डिजीज रेजिस्टेंट है, एक है हाई यील्डिंग वैरायटी है लेकिन डिजीज से ससेप्टेबल है, यानी कि उसमें डिजीज जल्दी होती है। तो एंथर्स फ्रॉम वन फ्लावर आर रिमूव, तो एक फ्लावर से एंथर्स को हम रिमूव कर देते हैं जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन अप है। एंड दिस इज टू मेक श्योर दैट द फ्लावर इज नॉट क्रॉस पॉलिनेटेड। सच ए फ्लावर फ्रॉम विच स्टेमन्स आर रिमूव्ड, तो उसको हम एमेस्कुलेटेड फ्लावर करते हैं। फिर स्टिग्मा of the flower they are dusted with the pollen grains of a flower with a desired variety। तो इसमें जो डिजायर्ड वैरायटी के pollen grains होते हैं उसको हम अपने पॉलिथीन बैग को लेकर के उसके ऊपर टाइट कर देते हैं या ब्रश से उनके स्टिग्मा के ऊपर उन pollen grains को डालते हैं। Then the stigma of this flower is dusted with the pollen grains from the flower with the desired variety, so this is called artificial। तो इसमें after pollination seeds of the plant can be grown to get the flowers एंड फ्रूट्स ऑफ द डिजायर्ड वैरायटी। तो जब हम प्रॉपर वैरायटी देते हैं तो उसके हिसाब से जो वैरायटी हमको चाहिए होती है उस वैरायटी के लिए पॉलिनेशन। अच्छा, अब फर्टिलाइजेशन हो गया। आफ्टर पॉलिनेशन pollen tube arises from the pollen grain and each pollen grain carries the male gamete। हर pollen grain जो होता है मेल गैमेट करते हैं। तो pollen tube elongates and grows to the style and reaches the ovary। ये देखिए ये pollen grains यहाँ पर pollen grain dusted with the stigma is dusted with the pollen grain। तो यहाँ pollen grain germinate हुआ, germinate होकर pollen tube निकले। ये pollen tube देखिए ग्लो की, इसमें टिप पर मेल गैमेट होता है, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस होते हैं, एक मेल गैमेट का होता है, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस। सो पॉलन ट्यूब अलोंग्स ग्रो थ्रू द स्टाइल एंड रीचेस टू द ओवरी। यहाँ से देखिए ये ग्रो करके ये देखिए ओवरी पर रीच कर गई है, ओवरी पर रीच कर दी। देन पॉलन ट्यूब एंटर्स इनटू द ओव्यूल, ये ओव्यूल के अंदर गई। यहाँ पर ओव्यूल में नीचे की तरफ जो 3 एक्सेल, इसमें क्या होते हैं, जो ये एक्सेल होता है जैसे ये एक है तो इसमें 3 सेल ऊपर की तरफ होते हैं और 3 सेल नीचे की तरफ होते हैं। ये तीनों सेल, इनको हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं, इनको हम एंटीपोडल्स बोलते हैं। और नीचे जो होता है एक बीच वाला एग सेल होता है और जो आसपास के दोनों सेल होते हैं उनको हम सिनर्जिड्स बोलते हैं। तो इसमें एग सेल जैसे ही मेल गैमेट गया, फीमेल गैमेट, उसका फर्टिलाइजेशन हो गया। तो इस सेल से जो फर्टिलाइज हुआ है, so the process of fusion of a male gamete with the female gamete is called fertilization and it results in the formation of zygote। तो जब फर्टिलाइज होकर के वो जाइगोट बनाएगा, जब ये फर्टिलाइज होगा तो फर्टिलाइज करने के बाद ये क्या करते हैं, सीड बनाते हैं। देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी grows into a fruit and the ovule grows into the seed and the zygote present in the ovule develops into an embryo। So on germination of seed during the favorable condition, embryo gives rise to the new plant। मतलब zygote से embryo develop होता है, ovule से seed। अगर fertilization नहीं होगा तो seed formation नहीं होगा। seed formation तभी होगा जब fertilization होगा। अगर fertilization नहीं होता है तो सीडलेस फ्रूट्स अपने होंगे। एंटायर ओवरी विल डेवलप इनटू विदाउट फ्रूट एज ए पल्पी मास, जैसे कि आजकल नए सीडलेस ऑरेंजेस आ रहे हैं। एंड दैट प्रोसेस व्हेन द फ्रूट डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट प्रोसेस इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। उसको हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, PARTHENO, पार्थोजेनेसिस मीन्स डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट द फर्टिलाइजेशन। तो इसमें जैसे स्टिग्मा स्टाइल ओवरी विदर्स अवे द रिमेन्स ऑफ द फ्रूट
जैसे कुछ में जो होता है ये आपके कैलिक्स परसिस्टेंट होती है, जैसा ब्रिंजल है, टोमेटो है, इसमें कैलिक्स लगी हुई होती है। जो कैलिक्स फ्रूट के साथ लगी रहती है तो उसको हम परसिस्टेंट कैलिक्स कहते हैं। झड़ जाती है या इट विदर्स अवे, देन वी सर्व द susceptible, मतलब जो withers away, then it is not attached with the fruit. Remnants of the fruit ये पन है. Asexual reproduction in animals means in asexual only one organism is involved and there is no fusion of sex cell, that is egg and sperm. It is common in lower animals like amoeba, hydra and flatworm, though they are the different methods of the first binary fission. Binary fission it's a simple division of the unicellular organisms like amoeba into two daughter cells of roughly equal size. इसमें क्या होता है, nucleus of the parent organism divides into two daughter nuclei. न्यूक्लियस जो होता है पहले दो डॉटर न्यूक्लियम डिवाइड है, उसके बाद उसका जेनेटिक मटेरियल इक्वली डिवाइड हो जाता है, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्मिक कंटेंट splitting into the two daughter cells, and then each daughter cell grows into a full size organism, and this method is called binary fission. Also occurs in Paramecium, Euglena, amoeba and other protozoans. जैसे ये देखिए अमीबा है, न्यूक्लियाई स्प्लिट हुआ, दो में हुआ, अब ये दोनों न्यूक्लियाई स्प्लिट हुए और जस्ट अटैक हुए और ये दो ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गए. दूसरा है जैसे प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिशन. मल्टीपल फिशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म ये एडवर्स कंडीशन यानी कि जब कंडीशंस प्रॉपर ग्रोथ के लिए नहीं होती तो ये आसपास एक हार्ड सिस्ट बनाता है, हार्ड कोड बनाता है. हार्ड कोड के अंदर न्यूक्लियस गोज ऑन डिवाइडिंग अलोंग विद लिटिल साइटोप्लाज्म, एक से दो, दो से चार, छः, आठ बताए. उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तब ये जो सिस्ट वॉल है बस्ट हो जाती है और हर ऑर्गेनिज्म यहाँ से निकल और ईच न्यूक्लियाई डेवलप्स इनटू एन होल ऑर्गेनिज्म. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मल्टीपल फिशन. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल फिशन. अब दूसरा है बडिंग. बडिंग में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्मॉल आउटग्रोथ, जैसे ये है एक स्मॉल आउटग्रोथ बड अपीयर्स, बड ग्रोथ, tentacles are formed and later it is detached from the parent cell. This is the daughter hydra and it grows into the another hydra. A small outgrowth bud arises on the body of an organism, then it grows and develops into a new and finally gets detached from the parent to let an independent existence. The most common example it is in hydra. Fragmentation word itself indicate fragment, जिसके parts हो जाते हैं. जैसे अगर ये organism है, जैसे ये प्लेनेरिया है, अगर एक्सीडेंटली मान लीजिए ये चार पार्ट्स में होता है तो इन चार पार्ट्स में आगे तो ये चारों पार्ट्स जो हैं पूरे ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएंगे. इस पार्ट से आगे वाले पार्ट से हेड बनेगा, पीछे वाले पार्ट से टेल. इसके आगे वाले पार्ट में हेड डेवलप होगा, पीछे वाले पार्ट में टेल डेवलप होगी. ये पार्ट है, इसके आगे वाले पार्ट में हेड डेवलप होगा, पीछे वाले पार्ट में टेल डेवलप होगी. ये है, इसके आगे वाले पार्ट में हेड डेवलप होगा, पीछे वाले पार्ट में टेल डेवलप होगी. इस तरह से मतलब जितने भी फ्रेगमेंट्स में होता है ये हाइड्रा में भी होता है. अगर हाइड्रा में भी अगर एक हाइड्रा को कई पार्ट्स हो जाएं तो सारे पार्ट जो होते हैं पूरे हाइड्रा में डेवलप हो जाते हैं. मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स फ्रेगमेंट्स एंड ईच कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू अ न्यू. दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन. इट इज ऑब्जर्व्ड इन फ्लैटवर्म्स, रिबन लाइक जस्ट लाइक ऑर्गेनिज्म. रीजनरेशन यानी कि बॉर्डर, तो सम एनिमल जैसे हाइड्रा है, स्टारफिश है, अर्थवर्म, अगर उसका कोई एक पार्ट कट गया तो वो बॉडी फिर रीजनरेट हो जाती है. जैसे आपने देखा होगा छिपकली की अगर पूंछ कट जाए तो कुछ दिन बाद छिपकली में पूंछ दोबारा आ जाती है. उसी जैसे फ्लैटवर्म्स है, दे कैपेबल ऑफ रीजनरेटिंग द ऑर्गन्स पार्ट. कोई पार्टन अगर लॉस्ट हो जाता है तो वो जो डिटेस्ट पार्ट होता है वो उसमें दोबारा डेवलप हो जाता है. वर्टिब्रेट्स में रीजनरेशन इज लिमिटेड और रेस्टोरिंग, बट सम ऑफ देम इट अकर्स. So that is what all about asexual reproduction in animals. Again, we will meet in the next video. If you like the video, don't forget to subscribe the channel. Thank you.